हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने एचएसएससी को लेकर एक मैथ्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम कुल मिलाकर बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, मुझे गिनती तो उनकी अब याद नहीं है। ये क्लास नंबर 26 है प्यारे बच्चों। आज हमारी यानी कि 25 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। कोई क्लास 1 घंटे की है, कोई क्लास 4 घंटे की है, कोई क्लास 5 घंटे की है, कोई क्लास 3 घंटे की है। मतलब प्यारे बच्चों, सारी की सारी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो क्लास नंबर 26 है प्यारे बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा है, पीछे वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक की पार्ट किया था मैट्रिक्स का। आज हमारा मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2 है प्यारे बच्चों। हमने पीछे वाली क्लास के अंदर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, कुछ उसके टाइप्स पढ़े थे। अब कुछ और टाइप्स हैं, उसके बचे हुए कुछ टाइप्स हैं। आज उन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर इसके ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले ही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों, और साथ हर क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। वहां से आप प्यारे बच्चों जो है लिंक को ओपन करके अपना टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। एचएसएससी अड्डा के नाम से टेलीग्राम सर्च करोगे तब भी आप लोगों को वो मिल जाएगा। वहां पर हर क्लास की PDF आपके लिए अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना जो आज टाइप है। इससे पहले हमने मेरे ख्याल से मैट्रिक्स के 5 पता नहीं 6 टाइप कर लिए थे। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने टाइप हम कर चुके हैं इसके। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम 5 टाइप कर चुके हैं। आज हमारा टाइप नंबर 6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशंस, इसके टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कुछ अलग से सब पार्ट होते हैं, सब टाइप होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। एचएसएससी मैथ्स की मैराथन क्लास हमने 12 घंटे की क्लास की हुई है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को एचएसएससी के हर एक पेपर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस एचएसएससी के, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस एचएसएससी ने अभी तक पूछे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने उस वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप उस लिंक को ओपन करके इस क्लास को देख सकते हो प्यारे बच्चों। अदरवाइज उस क्लास की एक PDF मैंने तैयार की हुई है आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम के अंदर जाने से पहले आप कंफर्म हो कि अभी तक एचएसएससी ने कितने तरह के सवाल और कैसे कैसे टाइप और किस किस टॉपिक से सवाल पूछे हैं, वो सारे के सारे अगर आप जानना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आप उस PDF को परचेज कर सकते हो। प्यारे बच्चों, PDF जो है आपको परचेज करनी पड़ेगी। 550 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसके बारे में 550 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 30 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप सिर्फ आंसर की चाहते हो, सेम क्वेश्चन 550 प्लस PDF नंबर 2, उसके अंदर आपको सिर्फ आंसर की मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसकी कॉस्ट है मात्र 20 रुपए। आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए जब भी आप पेपर में जाओगे, अगर इस PDF को आपने सोल्व किया होगा 2 से 3 बार, अगर आप इसको सोल्व कर लोगे, इसके नोट्स बना लोगे, तो आपको पेपर में एक्स्ट्रा 2 से 3 नंबर की हेल्प हो सकता है कि ज्यादा की भी। क्योंकि देखो, एग्जामिनर जितने तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता था वो लगभग पूछ चुका है। अब कोई नई तरह का क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बन जाए, आएगा यहीं से, इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं से जुड़ा हुआ 32 टॉपिक से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 92 533 50 ऊपर वाला नंबर, इस नंबर पर आपको अपनी पेमेंट करनी है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे मर्जी कर देना। स्क्रीनशॉट आपका 79 88 10 14 12 ऑफिशियल नंबर एचएसएससी अड्डा का है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। जैसे ही आप व्हाट्सएप कर दोगे, आपको तुरंत PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऊपर वाले नंबर पर खाली पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट नीचे वाले नंबर पर भेजना है, बजाय ऊपर वाले के। कोई और शिकायत है, कोई और इंक्वायरी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से वीडियो ओपन करो। स्पेशल PDF को लेकर वीडियो डाली हुई है, हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना पहले, फिर PDF परचेज करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, कंटेंट इकट्ठा करके आपको दिया गया है, मात्र 30 रुपए उसकी कॉस्ट रखी गई है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहेगा। अगर आप हरियाणा पुलिस का, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए इससे बेस्ट कंटेंट हो ही नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं
इसके अलावा अपने चैनल पर प्यारे बच्चों कंप्यूटर की भी मैराथन क्लास हो चुकी है, उसी तरह से उसके अलावा हिंदी की मैराथन क्लास हो चुकी है, प्रीवियस ईयर पेपर 2015 से 2021 सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन भी चेक कर लेना, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, यानी कि इक्वल लंबाई इक्वल चौड़ाई, उसी को तो बोलते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम देसी भाषा में रेक्टेंगल भी बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा प्यारे बच्चों जहां पर जो ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है हमारा m क्रॉस n, m गुणा n। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। सारा बेसिक पीछे वाली क्लास में करवा रखा, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है प्यारे बच्चों वो इस क्लास को मत देखना, पहले उसको देखना। हर एक क्लास को 2 से 3 बार देखा करो, फिर नोट्स बनाया करो साथ के साथ, तभी चीजें समझ में आएंगी। एक बार देखने से, नोट्स न बनाने से चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। मैं बार बार एक ही चीज तुमको बोलता हूँ, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है दूसरी क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, पहले फर्स्ट क्लास देखो फिर इस क्लास को देखना। और ये होते हैं प्यारे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। बोलो हाँ। ये सारी चीजें मैंने पहली क्लास में पढ़ाई थी तुम लोगों को, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होता क्या है, हमेशा जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां पर हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू n होगा प्यारे बच्चों। किसका इक्वल होगा? m इज इक्वल टू n। इस तरह से एक मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। इसका ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसके अंदर रो कितनी है प्यारे बच्चों? एक रो ये है, एक रो ये रही। कॉलम कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। 2 into 2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक नई मैट्रिक्स में बना देता हूं यहां पर 3 into 3 के ऑर्डर की, 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 into 3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी, 3 रो है 3 कॉलम है। इस तरह की मैट्रिक्स जब भी हमारे सामने आएगी उसको बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जामिनर यहाँ पर एक चीज पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को वो ये चीज पूछ के कंफ्यूज करता है। क्या कहता है? हमेशा क्वेश्चन में दे देगा एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एज, वो क्या कहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। वो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेगा? कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर लिखेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, लिख देगा इस तरह से। 1 भी लिख सकता है, ऑर्डर 2 भी लिख सकता है, ऑर्डर 3, मतलब इन तीनों चार भी लिख सकता है। मतलब कहने की बात है इनमें से कोई एक चीज लिखेगा, या तो लिखा मिलेगा इतना, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना, तो ऑर्डर 1 यहाँ पर लिखा आएगा और तुम लोग इतनी चीज लिखी हुई आएगी, तुम लोग कुछ नहीं समझ पाओगे। मतलब वो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? या 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे। यहां से ये समझ जाना कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है, m into n की बात कर रहा है। अगर वो 1 देता है तो 1 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा तो 2 into 2 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 होगा तो 3 into 3 की, और 4 होगा तो 4 into 4 की। ये बात मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों। एग्जामिनर हमसे यही चीज पूछेगा एग्जाम के अंदर कि नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 या फिर ऑफ ऑर्डर 2 या फिर ऑफ ऑर्डर 3, इस तरह की चीजें देगा एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए। और फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसने पूरा ऑर्डर भी नहीं दिया, फिर तुम क्या करोगे? घर आने के बाद क्या बोलोगे? अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत था, इसमें तो उसने ऑर्डर पूरा दिया ही नहीं है। लेकिन ये रूल होता है प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसमें एक ही एलिमेंट यहाँ पर इसमें से m और n में से एक ही वैल्यू दे देगा ना, तो ये समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है यार। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज तुम लोगों को एज्यूम करनी पड़ेगी, और यही चीजें एग्जामिनर छुपाता है और टीचर भी तुम लोगों को बताता नहीं है, क्योंकि उनको खुद तो पता नहीं होता इन चीजों के बारे में। जो बेसिक से करता है इन चीजों को, जिसने बेसिक से इन चीजों के बारे में थोड़ा स्टडी किया होगा, वही बता सकता है तुम लोगों को इन चीजों के बारे में, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता। अब आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कुछ अलग से टाइप होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ही हेडिंग रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आगे जो होगा हमारा इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ टाइप होते हैं, उन टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बात कर रहा है डायगोनल एलिमेंट की। तो यहाँ पर जिस तरह से मान के चलो एक मैट्रिक्स दे दी उसने हमें, ये मैट्रिक्स दे दी हमें 1 2 3 4 5 6
7 8 9। हिंदी में भी बोलना पड़ता, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर हिंदी मीडियम में पढ़ाया करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर उसने क्या कहा हमें, वो हमसे कह दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स बताओ इस क्या है ये, इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ये 3 × 3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है हम क्या चीज, डायगोनल किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ना हमारे, ये वाले हमारे एलिमेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। गुरुजी इस तरह से भी तो डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं होंगे इस तरह से। डायगोनल एलिमेंट की मैं पहचान बता देता हूं तुम लोगों को, मान के चलो बेसिक फॉर्म लिख देते हैं मैट्रिक्स की, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों का, हर एक डाउट क्लियर करूंगा। कौन सी चीज कहां से आई है, उत्पत्ति कहां से हुई है, बनी कैसे है, उसको ऐसे क्यों नहीं ले सकते, उसको ऐसे ही क्यों लेना होता है, सारी चीजें समझाऊंगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहां से ध्यान से समझना है हर चीज को, ठीक है, हर चीज ध्यान से समझना है। हर क्लास की PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या कर रहा हूं मैं, हमें बताना है कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने यहां पर तुम लोगों को एक बेसिक फॉर्म बताई थी, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या थी, AIJ। किसी भी एलिमेंट की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी, AIJ। यहां पर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये हो गया A11, ये हो गया A22, ये हो गया A33, इस तरह से इन चीजों को लेना होता है। ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स लिए जाते हैं। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे प्यारे बच्चों, वो एलिमेंट्स जिनमें I = J होगा। क्या होगा, I = J। A11 A22 A33 A44 आगे A55 डैश 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 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये बोले जाते हैं प्यारे बच्चों हमारे क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि विकर्ण वाले एलिमेंट इनको बोला जाता है। तो इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स का हम पता लगा सकते हैं। एग्जामिनर ने सीधा सीधा HSSC के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसने एक मैट्रिक्स दी हुई थी, उसके अंदर उसने पूछा था कि इसके अंदर मुझे ये बताओ कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स दोनों तरह से दिए हुए थे उसने, कुछ बच्चों ने उधर वाले लगा दिए, कुछ बच्चों ने इधर वाले लगा दिए। कंफ्यूजन है क्यों, क्योंकि पढ़ के नहीं गए हैं। बेसिक तो पढ़ा नहीं है, ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, डायगोनल क्या होता है, हाँ विकर्ण वाले ले लेंगे, विकर्ण अरे कौन से वाले लोगे, ये वाले लोगे या ये वाले लोगे, ये चीजें पता होनी चाहिए तुम लोगों को। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करना सीख जाओ, अपने आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद आता है हमारा, हाँ ये भी बता देता हूँ, बाकी के जो एलिमेंट बच गए ये तो तुम लोग भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे ये एलिमेंट हो गया, ये 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 हो गया, इनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी और अदर एलिमेंट A12 A13 A21 23 31 32 ये हमारे क्या बोले जाते हैं प्यारे बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल में नहीं आएगा वो सीधी सी बात है किस में आएगा, नॉन डायगोनल में आएगा। अब आगे कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं इसके, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसके कुछ अलग से टाइप होते हैं, स्पेशल टाइप्स होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पूछता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 3-4 पार्ट होते हैं जो अलग अलग तरह की हमें प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है प्यारे बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसी का एक पार्ट होता है। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों जिसके अंदर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऐसी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों जिसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, =0 होते हैं, उसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताया था। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि एक मैट्रिक्स दे दी मुझे, ये रही मैट्रिक्स अपनी, क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी।
ये दे दिया 1 0 0 2। इस तरह से एक मैट्रिक्स अपने पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों। दूसरी मैट्रिक्स और बना देते हैं, एक 3 × 3 के ऑर्डर के भी बना के दिखा दो गुरुजी, तो बना देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर 1 0 0 0 5 0 0 0 7, कुछ भी ले लो, 0 0 8, एनीथिंग, कोई भी नंबर ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों एग्जामिनर हमें एक ही चीज पूछना चाहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स देखना चाहता है, वो क्या है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेगा तो A11 A22, यहाँ पर क्या हुआ A11 A22 A33, हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। एग्जामिनर ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, उसकी पहचान जो होगी ना वो क्या होगी प्यारे बच्चों, कि उसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो 0 होंगे। यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, डायगोनल वाले मैंने क्या कर दिए हैं, एक अलग से इसके अंदर कवर कर लिए हैं, बाकी के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरी एक मैट्रिक्स हमारी बनती है, वो कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स। इसका दूसरा पार्ट आएगा अपना स्केलर, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। तो बेसिक चीजें देखो, मेरा हमेशा ये रूल रहता है प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक को मैं करवाता हूं ना तो कंप्लीट करवाता हूं, उसका बेसिक कंप्लीट बताता हूं, चीजें मिस नहीं करता हूं बीच में से, 0 से लेकर पूरा लेवल तक लेकर जाता हूं। मतलब कोई एक सिंगल चीज भी मैं बीच में से मिस करना नहीं चाहता हूं, ताकि कल एग्जाम के अंदर एक सिंगल चीज भी तुम्हारी मिस हो गई तो पेपर में नंबर न कट जाए, मेरा मानना ये है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों जिसमें ऑल, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, ये डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, अब गुरुजी आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं भैया, अभी हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, अपने मुंह से बोल के बताऊंगा कि हिंदी क्या बनेगी इसकी। अगर तुम लोग इतने ही हो तो लिख सकते हो पेन के साथ अपनी कॉपी पे, या नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले आई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसी से जुड़ी हुई है क्योंकि यहां पर आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, वो बात कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल, यानी कि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना प्यारे बच्चों वो एक जैसे हैं, इक्वल हैं। अब मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों का वहम दूर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैट्रिक्स बना दी हमने 1 0 2 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स हमने ले ली 2 × 2 ऑर्डर की। दूसरी मैट्रिक्स गुरुजी 3 × 3 के ऑर्डर की भी बना दो, बना देंगे, अभी क्या दिक्कत है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारी बन जाएगी प्यारे बच्चों क्या, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन गई प्यारे बच्चों, ये स्केलर मैट्रिक्स। कैसे पता चली ये स्केलर मैट्रिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन देगा सीधा सीधा ये मैट्रिक्स दे देगा तुम्हें और बोलेगा कि टाइप बताओ, और टाइप में क्या क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप में होगा तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप में तुम्हारा आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, टाइप में तुम्हारा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। हमें सबसे अप्रोप्रिएट चीज को सेलेक्ट करना होता है प्यारे बच्चों, तो ये स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। हालांकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये देख नहीं रहे क्या तुम लोग, ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं प्यारे बच्चों। और डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे, ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, और ये सारे के सारे 0 हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होने की पहचान क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स ये तभी बनेगी प्यारे बच्चों जब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये बोला जाता है प्यारे बच्चों एक स्केलर मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। HSSC यहां से सवाल पूछ चुका है सीधा सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके। इसका तीसरा टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कुछ सवाल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, और नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप नंबर 3, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो
एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स और फिर स्केलर मैट्रिक्स। इसके अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, उसके बाद प्यारे बच्चों जो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, और उसके बाद वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, इन तीनों के गुण इसके अंदर मिलेंगे। और होता क्या है प्यारे बच्चों, इसके अंदर इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर, सॉरी जीरो नहीं, 1। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। एचएसएससी ने सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन दिया था प्यारे बच्चों, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि पहचान करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। क्वेश्चन में था आइडेंटिटी मैट्रिक्स बतानी है, 4 ऑप्शन थे, उनमें से सेलेक्ट करना था प्यारे बच्चों, सीधा सीधा। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इस मैट्रिक्स का यूज हो रहा था। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूं तुम लोगों को। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, 1 0 0 1, इस तरह से ये बनाई जाती है प्यारे बच्चों। अब गुरुजी डायगोनल एलिमेंट्स देखो, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बात की, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 के ऑर्डर की। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है प्यारे बच्चों, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 हैं। तो ये होगी अपनी एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है प्यारे बच्चों ये, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको बोला जाता है अपना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। इसी तरह से 3 × 3 के ऑर्डर की भी बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कभी कभी एग्जामिनर ना चीजें छुपा लेता है तुमसे, तुम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान रटने वाली चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं तुम लोगों को। तो डायगोनल हो गया ये, डायगोनल ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। तो ये क्या होगी, अपनी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी बता देता हूं तुम लोगों को। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है वो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से, मान ले हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी हुई अपने पास 1 2 3 4, इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे ना, अगर हम a + i, इसको i से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों, यहां पर i, ये i2 हो जाएगा क्योंकि 2 × 2 के ऑर्डर की है, i3, इस तरह से एग्जाम में लिखा हुआ आएगा i2 i3 i4, जो 4 × 4 के ऑर्डर की होगी, i5 5 × 5 के ऑर्डर की होगी। जहां पर आई शब्द लिखा आ जाए ना, कई बार एग्जाम में क्या आता है, एक मैट्रिक्स देगा तो बताओ a + i किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों। तो कोई भी मैट्रिक्स हमें दी हुई है ना, उसके साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके साथ ऐड करते हैं ना, जोड़ते हैं उसमें, तो प्यारे बच्चों वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या आती है, वैसी की वैसी वापिस आ जाती है अपने पास। किसी भी मैट्रिक्स में, सॉरी ऐड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी भाई, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वही मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ जाती है प्यारे बच्चों, a × i, तो अपने पास ए मैट्रिक्स बचती है। ये प्यारे बच्चों इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक की पढ़ाई हुई मैट्रिक्स में से स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, 2 × 2 3 × 3 4 × 4, इस तरह से ऑर्डर होगा इसका। एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक स्केलर मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ओनली और ओनली ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, हमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही लेना है। आइडेंटिटी को तुम लोगों को याद रखना है जैसे कि कोई फार्मूला हो, इस तरह से इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें मैट्रिक्स देगा A और बोलेगा कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर कहीं पर भी हमें इसका यूज करना पड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स, बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको लिख देते हैं हम कोई भी ए मैट्रिक्स, मतलब लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये मैं पार्ट लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट्स में मैंने दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ये वाली मैट्रिक्स बतानी है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, 3 रो 3 कॉलम। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ना डायगोनल है, ना स्केलर है, और ना ही क्या है आइडेंटिटी है। अब आती है इसकी बात प्यारे बच्चों, तो हमें ये बताना प्यारे बच्चों ये किस तरह की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अपना डायगोनल खींच लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने डायगोनल अलग से कर लिया। तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ हैं, नंबर्स हैं। तो ये क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है अपना थर्ड पार्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है, कुछ एलिमेंट्स हैं। ये देख लो प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लिया हमने अलग से। तो प्यारे बच्चों ये भी एक 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। ये भी 3x3 के ऑर्डर की है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। अब यहाँ से हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखनी है। ये प्यारे बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो क्या है प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये प्यारे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं। तो प्यारे बच्चों ये एक स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है, जो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीनों में से अगर तीनों ऑप्शन में दिए हैं तो स्केलर को सेलेक्ट करना, अगर स्केलर नहीं दिया है तो डायगोनल को सेलेक्ट करना, अगर ये भी नहीं दिया है तो फिर स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेना प्यारे बच्चों। इस तरह से इनका आंसर करना है एग्जाम के अंदर। अब ये आगे एक और मैट्रिक्स प्यारे बच्चों 3x3 के ऑर्डर की सारी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी हुई है प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, ये एक अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्पष्ट है क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब प्यारे बच्चों आगे क्या है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो एक जैसे हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना प्यारे बच्चों, अगर वो इक्वल टू 1 है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो प्यारे बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे ही होंगे। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के प्यारे बच्चों या फिर स्केलर मैट्रिक्स के प्यारे बच्चों, अगर डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल टू 1 है, तो प्यारे बच्चों वो बनेगी अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये प्यारे बच्चों, अभी तक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कर लेना, इसको रट लेना प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, बार बार बता रहा हूं। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अपना ऑपरेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। फिर हम ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला वो पार्ट करेंगे फिर। तो देखो भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर लगाया जाए। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है AIJ, और ये हो गया M इंटू N, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें बताना क्या है, यहां पर 4 ऑप्शन अपने सामने। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी प्यारे बच्चों, M इज ग्रेटर देन N, M इज ग्रेटर देन N, M इज लेस देन N, M इज इक्वल टू N, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है प्यारे बच्चों, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का रूल अभी बताया मैंने तुम्हें, क्या बताया कि जहां पर M और N जो है वो इक्वल होने चाहिए, M इज इक्वल टू N, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, इसी को सेलेक्ट करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स जो होंगी ये होंगी अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये कभी नहीं बनेगी प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक की चीजें तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपनी जो मैट्रिक्स की क्लास नंबर 2 वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे क्लास नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज़ों के बारे में एक ही क्लास में पढ़ेंगे। फिर उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे, बाकी फिर मैं प्रैक्टिस के लिए PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों, जब इसके बारे में कॉमेंट जरूर करना है हर बच्चे ने। जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।